कारलाइल का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। वो मजहब के एतबार से ईसाई था लेकिन मुसलमानों को शर्मिंदा कर गया वो इस जुमले। बाबा जी उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती। उसने कहा कितने बदनसीब हो मुसलमानों, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी। तुमने कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी सफीन में, कभी नहरवान में खड़ा किया। उसने कहा काश तुम मुसलमान अली को तलवार दे के मैदान में खड़ा ना करते, अली को सिर्फ मिंबर पे बिठाया जाता। ये सिर्फ बोलता। उसने कहा अगर इसे सारी जिंदगी बोलने दिया जाता तो ये इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत अगर सर्च की जरूरत ही ना पड़ती। क़यामत अगर सर्च। आज दुनिया के पास जितना इल्म है इस सब की इब्तदा जो है वो अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी। हर इल्म की गिरहा खोल के जमाने के सामने फेंका है अली। और अली फरमा रहे जितना इल्म है ये रसूल के लुआब की वजह से, रसूल के लुआब की वजह से। सुन्नी किताबों में हदीस दिखाने के लिए तैयार हो, किबला मेरी ताईद फरमाएंगे। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है ये जितने अंबिया बने थे ये नबी के पसीने से बने थे। इस नूर से जो नूरानी पसीना जारी हुआ, पसीने से मुराद ये नहीं होता बदन का पसीना। पसीना क्या है? हमारे जिस्म की जो नमकियात जो खारिज होती है उसे हम पसीना कहते हैं। और जो नूर से खारिज हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, वो कसाफत नहीं, वो तो नूर ही है। नूर से नूर ही गिरता है। फरमाया जो नूर से नूर के कतरे गिरे, खुदा ने उन कतरों के सदके नबी बनाए। नूर से नूर गिरा, कोई आदम सफीउल्लाह, कोई नूह नजीउल्लाह, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मूसा कलीमुल्लाह। बातें करें तो फिर करें कहां, सुनाएं तो फिर सुनाएं कहां। जिगर फटता है जब बंदे सर पे अमामा रख के कहते हैं ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है। वो मौलवी इतनी जुर्रत पैदा करे, वो हजरत इब्राहिम को कहे मासूम नहीं, हजरत इस्माइल को कहे मासूम नहीं। अगर ये सारे नबी मासूम हैं तो कैसे बने थे? नबी के पसीने से, फिर डूब के मर जा। जब पसीने से बने वो मासूम हो सकते हैं तो जो खून मोहम्मद से बने, जिनकी रगों में नबी का लहू, आले मोहम्मद के मजहब में मासूमीन की मनसूस मिन अल्लाह तआला 14। लेकिन इस घर के अफराद इस्मत के दर्जों पे फाइज, बिलखसूस बिलाग सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास फातिह शाम शहजादे मादर अमीर अल मोमिनीन सरकार हजरत अली अकबर, ये वो शख्सियात है जो इस्मत के दर्जों पे फाइज। जितनी भी इल्म की दुनियाएं खुली किसने खोली? अली ने। आज दुनिया में जितना अलूम है ये अमीर अल मोमिनीन की वजह। हत्ता कि यहां तक कि एक यूरोपीय मुफक्कर ने किताब लिखी थी दी आंट, उसने 20 साल रिसर्च करके चींटी पे किताब लिखी। बाबा जी 20 साल वो जंगलों में, सहराओं में, मैदानी इलाकों में वो चींटी पे रिसर्च करता, किस इलाके में कौन सी चींटियां रहती हैं, रंगतें क्या हैं। उसने 20 साल अपने जाया किए। 20 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी और सिर्फ चींटी। किताब मार्केट में आई, लोगों ने उस किताब को देख के हैरानगी का इज़हार, यार ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर, ये 20 साल सिर्फ चींटी पे देखता रहा। नजफ के एक तालिबे इल्म ने उसे अमीर अल मोमिनीन का एक खुतबा भेज दिया। बाबा जी सदात बैठे, उसने वो खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ मार का, काश मैं अली का ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने तो इतना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी हैं, ये सदियों पहले बता गया कि चूंटी के जिस्म में रगे कितनी है। मैंने 20 साल लगाया, मेरे 20 साल लगे और सिर्फ इतना जान सका कि चींटियों की नस्लें कितनी।
सदियों पहले मुसलमानों में कैसी शख्सियत भी थी जिसने ये भी बता दिया कि चूंटी के जिस्म में रगें कितनी। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था कि चूंटी जब भी चलती है ये कितार में चलती है। अमीर अल-मोमिनीन रेत पे बैठे हुए थे तो एक शख्स ने आके इमाम से सवाल किया था कि हर चीज में खुदा ने कोई ना कोई राज रखा है, बताइए इस चूंटी में क्या राज है। तो अमीर अल-मोमिनीन ने वहीं पे एक फिलबदी खुतबा जारी किया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने चूंटी को, और मौला ने फरमाया था कि चूंटी की खुराक पूरे साल की गंदम का एक दाना। अमीर ने फरमाया था कि चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो इसे 4 हिस्सों में करती है, 2 हिस्सों में काट के नहीं रखती। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि दाने को 2 हिस्सों में रखूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अमीर फरमाते हैं कि ये 4 हिस्सों में उसे तकसीम करते हैं। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चूंटियां चलती हैं तो कितार में क्यों चलती हैं। सामने बैठे हुए साहिल ने कहा, मौला क्यों चलती हैं। मौला ने फरमाया कि चूंटियों के हर खानदान में एक फर्द होता है, एक चूंटी ऐसी होती है जो उन चूंटियों की इमाम होती है। हर खानदान में चूंटियों के हर कबीले में एक इमाम चूंटी होती है। और अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि चूंटियां उसे खुद नहीं बनाती, चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। मौला फरमाते हैं कि उनके कबीले में एक ऐसी चूंटी का इंतजार वो करती हैं जिसके मुंह में खास लुआब अल्लाह पैदा करता है। जब वो खास लुआब वाली चूंटी उस कबीले में आए वो समझ आती है कि अब ये इमाम है। फिर वो जो चूंटी जिसके मुंह में खास लुआब होता है, अमीर फरमाते हैं कि वो दाना लेने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलती, चूंटियां उसे घर में रखती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चूंटियां लेके आती। वो अपने इमाम को घर से निकलने नहीं देती, उसे घर में रखती। फिर जब मौला फरमाते कि वो जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चूंटियों के कबीले के रहने के काबिल नहीं रहते, क्या वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती। और ये भी साइंस भी इसे तस्लीम कर गई है कि जब जमीन पे कोई हरकत आती है तो सबसे पहले ये जमीन के अंदर रहने वाले जो हशरात हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, नकल मकानी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इन्हें सबसे पहले अल्टीमेटम इन्हें मिल जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। मौला फरमाते हैं कि जब वो जगह यहाँ रहने के काबिल नहीं रहती तो अब अगली जगह के इंतखाब के लिए बाकी चूंटियां नहीं जाती, अब वो इमाम उठता है। अगली जगह के इंतखाब के लिए वो इमाम जाता है। दुख होगा मुझे जो बंदा बैठा जश्न में और ना बोले, हिजरत जब भी करे इमाम करता है। जब कोई जगह रहने के काबिल नहीं रह जाती कि मतलब फिर वो इमाम जो है वो अपनी जगह से हरकत करता है, वो जाता है। अब वो जब जाना है उसने तो अब उसने अगली जगह उसे अपने कबीले की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि हमारे कबीले की तादाद कितनी है और किस जगह पे हम रह सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि वो अगली जगह का इंतखाब करने के लिए जाता है और जहां से वो गुजरता है वो लुआब जो उसका खास लुआब है वो उसे फेंकता जाता है। अगली जगह जहां उसे मुनासिब लगे वो वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती हैं। दुख लेके जाऊंगा जो बंदा ना बोले, चूंटियां भी जानती हैं कि अपने इमाम के रास्ते से हटी तो भटक जाएंगी। चूंटियों का सराते मुस्तकीम भी उनका इमाम बनाता था। अमीरुल मोमिनीन ने पूरा खुतबा चूंटी में दे दिया, इल्म की जितनी गरें खोली